किसान एकता अपना हक लेके रहेंगे। अपना हक लेके रहेंगे। काला कानून खत्म करो। काला कानून खत्म करो। बेटा क्या नाम है आप दोनों का? बताइए भाई नाम। आशी राठी, मनजीत सिंह नेवल। आप लोग क्यों आए यहाँ पर, क्या वजह है आपके आने की? काला कानून वापस लेने। अच्छा, अपने आप से आए कोई लेकर आए हैं, साथ में आए? अपने आप से आए। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री से? कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? काला कानून वापस लें। अच्छा चलिए आपसे बात करेंगे सर। छोटे छोटे बच्चे आपके साथ यहाँ आए हैं, क्या पैगाम यहाँ से देने की कोशिश है? हमारा पैगाम यही है कि हमारे सभी किसान, पूरा देश आज इस बात पे यहाँ पे एक मत है, सभी एक साथ है। ना तो हमें बांटने की कोशिश करी जाए, और ये जो काले कानून है, ये जो किसान का जो दुर्भाग्य लिखने की कोशिश की जा रही है, इन्हें आप इमीडिएटली इन्हें वापस लो, इन्हें निरस्त करो, इन्हें खत्म करो। और किसान के लिए, किसान के हितों की रक्षा के लिए अगर कानून नई व्यवस्था अगर बनाते हो तो बना दो, नहीं तो किसान भैया अपना रास्ता खुद चुन लेंगे। किसान अब भी पहले भी सक्षम था। अगर किसान देश का पेट भरने को तैयार है तो किसान अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने में अब भी सक्षम है। आज वो किसान ही है जो बॉर्डर पे पड़ा, किसान का बेटा जो बॉर्डर पे पड़ा इस देश की रक्षा कर रहा है। आज वो ही किसान है जिसका बाप खेतों में पड़ा हुआ इस देश का पेट भरने की कोशिश कर रहा है। तो इसके साथ, किसान की भावनाओं के साथ, किसान के हितों के साथ कोई खिलवाड़ ना किए जाए। या तो इसे आप हमारी चुनौती समझिए, या हमें इसे हमारी इल्तिजा समझिए, या हमारी रिक्वेस्ट, जो भी आप समझिए। लेकिन ये जो काला कानून है, ये किसानों के हितों के, किसानों के हक पे जो डाका डालने की कोशिश की जा रही है, इसे तुरंत खारिज करें, इसे निरस्त करें। हमारी माननीय प्रधानमंत्री से भी यही हमारी दरख्वास्त है कि कृपया इन काले कानूनों को खत्म करके किसानों के हितों की बात करें। किसानों के हितों के लिए जो भी संभव है उसके लिए यथासंभव स्थिति बनाने की कोशिश करें। लेकिन वो तो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हुई है हमारी सरकार। कहाँ हुई है, कहाँ आंकड़े हैं भैया? किसान है, किसान के आप किसी भी घर का एक मध्यम, हमारा किसान है 80% जो किसान है, हमारी जो किसान कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था 80% लोगों की जीविका जो है किसानी पे चल रही है। लेकिन उसमें 77% जो मार्जिनल फार्मर है वो लघु और सीमांतर किसान है। आप देखिए उनके घरों में जाके देखिए, बच्चों की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है उनके पास। आप देखिए उनके बेटे, अपने बच्चों की क्या कहते हैं, लड़कियों की शादी करने के लिए भी उनमें व्यवस्था नहीं हो पाती है। आज किसान है, किसान आत्महत्या, अगर किसान की आय दोगुनी होती, क्या कौन है कोई मनोरंजन के लिए अपनी आत्महत्या करता है क्या? आप देखिए किसी भी दूरस्थ किसी भी क्षेत्र में चले जाए, आप क्या चाहते हैं? अरे भाई जमीन अगर कहते हैं ना, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अगर किसानों की जमीनें चली गई हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो संपन्न हो गया है। आप देखिए कि आने वाली पीढ़ियां जो है कितनी गुलाम हो चुकी हैं। अच्छा 6 दौर की वार्ता हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला, वार्ता का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है, इस बार निकलेगा? नहीं, ये तो अगर किसान की हठधर्मिता है, किसान को अगर किया गया, माननीय वो सरकार को भी पता है कि भैया किसान को की बातें मानने के अलावा इसका कोई भी उपाय नहीं है। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी है इस किसान की एकता तोड़ने के पूरे प्रयास किए, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। और मुझे जो लगता है, देखो बातें कुछ भी होता है, मुद्दा कोई भी होता है, बातचीत से ही सुलझता है। अच्छी बात है, बातों का दौर जो जारी है, लेकिन इस बातों को लंबा खींचने की कोशिश ना करके सिर्फ और सिर्फ इन काले कानूनों को वापस करो। अच्छा आप कह रहे हैं किसानों की जो बात है उससे ही हल निकलेगा, वो माननी होगी। लेकिन रामदास अठावले जो केंद्र में मंत्री है वो कहते हैं कि अगर बात मान ली प्रदर्शनकारियों की तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो आपकी बात मानते हैं उनका लोकतंत्र खतरे में? अरे लोकतंत्र तो ऑलरेडी खतरे में पड़ चुका है। जहाँ पे लोकतंत्र क्या होता है भाई, लोग जो होता है जो लोगों से बना हुआ है, और जहाँ पे लोगों की आवाज ही नहीं सुनी जा रही है तो भैया लोकतंत्र का तो औचित्य नहीं रह गया है। अगर लोगों का एक जनता का मुख्य जो कार्य सिर्फ सरकार को वोट देके उन्हें सरकार बनाना ही रह गया, तो भैया ऐसी सरकार का क्या फायदा है, ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा है? इससे तो बढ़िया तानाशाही सरकार ही ठीक है। अरे जब हमारी आवाज ही नहीं सुनी जा रही है तो हमारे लिए सरकार पे हमारी सरकार ही कैसे होगी? अच्छा किसान भी उपवास कर रहे हैं लगातार जारी है, उधर बीजेपी के जो नेता है वो भी उपवास कर रहे हैं। आप अगेंस्ट में है, वो फेवर में? वहाँ भी उपवास का सिलसिला शुरू हो गया है। उनको बुलाया जाए ना, उनको नहीं, आप उनकी संख्या बल देख लीजिए। अगर ठीक है, अगर आप जो है लोगों को खरीद के, अगर पूंजी, अगर आप ठीक है, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है। कुछ लोग पूंजीवाद से प्रभावित होते हैं, कुछ लोग पूंजीवाद से प्रभावित है, कोई अपने देशभक्त देश हित से प्रभावित है। तो लेकिन आप देख लीजिए किसी भी सीमा पे, किसी भी बॉर्डर पे जाके देख लीजिए, किसी भी गांव में आप जाके पूछ
लीजिए तो आप ही को सभी एक मत यही मिलेगा कि भैया किसान के हित के लिए ये जो कानून है किसानों के हितों के खिलाफ है, और सभी के लिए सभी की यही की इच्छा है कि भैया जिसने मोदी जी को वोट दी है और जिसने नहीं भी दी है, लेकिन वो हर किसान वो सिर्फ हल लड़ने के लिए तैयार है, उसकी यही इच्छा है कि ये कानून वापस कर लिए जाए। अरे भैया एक बात तो बताओ, अगर मोदी जी को अगर हमारे किसने बनाया था, वोटों से ही तो बने हैं, और इन किसानों की जनता की वोटों से तो बने हैं। उन्होंने इन्हें सिर्फ इसलिए ही तो बनाया था कि भाई जो पहले वाली सरकार है ये उससे बेहतर जो है उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन क्या देखने को, अरे भैया ये सरकार तो उससे भी निकम्मी निकली है ना, पिछली सरकारों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। जल्द जो है हम बड़ी इकोनॉमी में बनते जा रहे हैं, जल्द जो है पर कैपिटल आय भी बढ़ेगी और जो किसानों की आय है वो भी तो 6 साल में नहीं, लेकिन कहाँ, अरे 6 के तो 60 साल में भी नहीं बढ़ी है किसान की आय भैया, किसान की आय बढ़ क्या रही है, आधी रह गई आय मेरी को, किसानों की कोई आय, ये सारे किसान लोग ही तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1200 बिक रही है। तो सरकार का तो कहना है ना कि इस बिल से आय बढ़ाएंगे 70 साल। देखिए अगर किसानों को कोई भी इस बिल से फायदा होता तो ये इतने लाखों की संख्या में आज किसान रोड पे नहीं होता। और सर्दी का मौसम है, 28 तारीख से लगातार आंदोलन चल रहा है यहाँ पे भी, और हम सब यहीं हैं और खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तो सरकार क्यों इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही सरकार को? जब किसान नहीं चाहता कि उसको ये बिल दिया जाए तो जबरदस्ती देने पे क्यों तुले? इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना मांग के कोई कानून लाया गया है और वो कानून भी जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। प्राइवेट कंपनी को मैं एग्जाम्पल दूंगा। नहीं देखिए बाद में वापस लिया कोई कानून वापस, देखिए वापस तो देखिए लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो किसानों की, भूमि अधिग्रहण पे क्या हुआ था? किसानों की बात है। अरे भूमि अधिग्रहण भी तो वापस लिया है, कौन कहता है कि वापस नहीं लिया है? जाने की आपने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून पे जो है अब बिना मांग के कानून आया है। बिना मांग के पहले भी अभी 2 कानून आए। देखिए नहीं मैं किसानों को, इन्होंने जब 1900 जब से देश आजाद हुआ है, अगर किसानों के पक्ष में किसी भी सरकार ने कुछ करा होता तो आज किसान रोड पर नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात इनकी नीयत साफ साफ नजर आती है। आज से 1 साल पहले अडानी और अंबानी के गोदाम बनना शुरू हो गए हैं। क्या उनको सपने आ रहे थे कि मेरे ये कानून लाया जाए? और उनको सपने, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रही है, ये स्पष्ट और साफ तरीके से दिखाई देता है जी। अच्छा, आपने अडानी का जिक्र किया। अडानी ग्रुप के जो एड्स हैं उन एड्स में ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि इस बिल का फायदा हो, तो अडानी ग्रुप क्यों लोगों को अवेयर कर? देखिए सबसे पहली बात है, जब ये कानून लाया गया ना, एमएसपी मंडी चालू होगी और मंडी पे एक एमएसपी निर्धारित किया जाएगा, तो बाहर एक प्राइवेट मंडी बनाई जाएगी और जो सरकार की एमएसपी होगी उससे ज्यादा दाम में बाहर मंडी में माल खरीदा जाएगा। तो उससे क्या होगा, किसान सरकारी मंडी में जाना धीरे धीरे बंद कर देगा। तो क्या करेगा, ये प्राइवेटाइजेशन, वो सरकार ये अपनी मंडियों का भी प्राइवेटाइजेशन कर देगी। ये सब स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। और ये किसान भाई जो रोड पे बैठे हैं ऐसे नहीं बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे, और लगातार पूरा देश किसानों के समर्थन में है, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है। और जब तक इस देश में अन्नदाता का सम्मान नहीं होगा तो ऐसी सरकारों को डूब के मर जाना चाहिए। सरकारी स्कूल होंगे, पढ़ाई ना होगी। किसान दिवस है आज जी, और आज किसान सड़कों जी। तो ये इससे बड़ा, देखिए इससे बड़े लोकतंत्र की क्या हत्या होगी जब किसान आज सड़कों पे, आज चौधरी संजय जी की 118वीं जयंती है, जो किसानों के मसीहा रहे हैं। बाबा टिकैत भी किसानों के मसीहा रहे हैं। अगर वो होते तो इनको आज क्या रह जाता है? ये सरकार को डूब के मर जाना चाहिए कि आज किसान सड़क पे बैठा है और खुले आसमान के नीचे बैठा है। सर्दी का मौसम है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमारी महिलाएं भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। ऑलरेडी 20 से 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस आंदोलन में। अरे जब तक इनको क्या ये सोच के बैठे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो 2024 में पड़ जाएगा। आएंगे ना हमारे पास वोट मांगने 2024 में, बता देंगे। 2022 भी है, 2024 भी है। उत्तर प्रदेश में 22 आ रहा है, अंतर है वो देखने को मिलेगा। अगर ये अभी समय रहते हैं, अभी अगर समय है, अभी इनकी सुनवाई कर लें तो ये सभी के हित के लिए सही रहेगा। नहीं तो भैया 2022 भी नजदीक है और 2024 भी ज्यादा दूर नहीं है। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है, काले कानून तीनों वापस लिए जाएं। तो वापस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? क्यों इतने बड़े लोकतंत्र को रोका जा रहा है और क्यों किसान भाइयों को एक साथ रोका जा रहा है? अरे भैया वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है वापस लेने में? आपको क्यों वार्तालाप पे वार्तालाप करके गुमराह करे जा रहे हो? अरे शहीद भगत सिंह का देश है ये, और यहाँ भैया हजारों भगत सिंह हैं, हम बनेंगे भगत सिंह, ये बनेंगे भगत सिंह, लटक जाएंगे, पर तानाशाही नहीं चलने देंगे। ना कभी चलने दी थी, ना आगे चलने देंगे। किसान एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद। आपको लगता है क्या देश को भगत सिंह की जरूरत है? उस वक्त तो हम गुलाम थे, इसलिए देखिए मैं इसका सवाल मैं दे नहीं देता अब क्या होता, आप गुलाम नहीं हूं। है। वो गोरे अंग्रेज से, ये उन्हीं की औलादे हैं, काले अंग्रेज हैं, कोई फर्क नहीं आया है। और इनको तो वापस लेना पड़ेगा ये कानून तीनों, नहीं तो सड़क से हटेंगे नहीं बिल्कुल। और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता जा रहा है और पूरा देश और पूरे देश के युवा जितने भी युवा साथी हैं सब सड़कों पर आ रहे हैं। इनको बता देंगे कि तानाशाही कैसे चलाई जाती है।